अगर दोस्तों आप एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी या फिर रिसेशन, तो ये आप भी बड़ी आसानी से बता पाएंगे। आप खुद टीवी में बोल रहे एक्सपर्ट को जान पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि वो सही बोल रहा है या गलत। आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर ही नहीं, आप वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी पर डिबेट कर पाएंगे, उसके बारे में फैक्ट्स बता पाएंगे अगर आप इस वीडियो में बताए टिप्स को फॉलो करते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई इकोनॉमी ग्रो करने वाली है या एक्चुअली गड्ढे में जाने वाली है, तो इस बात का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास है 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो वे इंडिकेटर्स जिनका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आप सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, जॉब्स क्रिएशन में हर जगह देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। आरबीआई ने ऐसे 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को रिकॉग्नाइज किया है और इसी के बेसिस पर वो जज करने की कोशिश करती है कि इंडियन इकोनॉमी सही ट्रैक पर है या नहीं, या फिर आगे वो फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं। सब कुछ इसी से पता चल जाता है। अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरबीआई ने ये 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को इस तरीके से बता रखा है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, फ्रेट ट्रैफिक, फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन, ई वे बिल, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, फर्टिलाइजर सेल्स, पावर कंजम्पशन, सीमेंट प्रोडक्शन, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक, फ्यूल कंजम्पशन, एयर कार्गो, ऑटो सेल्स, एयर पैसेंजर, और उसके बाद से पीएमआई, आईआईपी, यूपीआई, क्रेडिट ग्रोथ एंड फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो 22 के 22 इंडिकेटर्स है, अगर इसमें ग्रोथ होगी तो काफी ज्यादा सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, काफी ज्यादा एक्चुअली में जॉब्स क्रिएट होंगी। इसीलिए इनको हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहा जाता है। यहां पर जब ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉजिटिव होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, और अगर इसमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो यहां पर हमें प्रॉपर उन जो नेगेटिव इंडिकेटर्स है उनको दोबारा पॉजिटिव करने के लिए हमें पॉलिसी डिसीजंस लेने की जरूरत है, यानी एक्शन रिक्वायर्ड इन इकोनॉमी की सिचुएशन होगी। तो फिर जब अगर कोई इंडिकेटर नेगेटिव है तो यह देखने की कोशिश की जाती है कि आखिर किस कारण से कोई इंडिकेटर नेगेटिव है। अगर वहां पर कारण जो है उसके नेगेटिव होने के नेचुरल होंगे, जेन्युइन होंगे, तब तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर सीरियस रीजंस होंगे तब हमें वहां पर पॉलिसी डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फर्टिलाइजर सेल्स जो है एक काफी इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। अगर दोस्तों यहां पर इसकी सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखेगी, यानी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव आता है पिछले कुछ वर्षों में, तो हम यहां पर ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है क्या वो बढ़ रहा है उस हिसाब से, और जिस हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया बढ़ रहा है क्या उसी हिसाब से फर्टिलाइजर की सेल्स में भी कमी आ रही है, तब यहां पर ये नेचुरल हो जाएगा फर्टिलाइजर सेल्स की कमी का होना, तो उसको हमें यहां पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया नहीं बढ़ रहा बट फर्टिलाइजर की सेल्स जो है वो कम होती जा रही है हर साल, तो हम यहां पर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फार्मर्स एक्चुअली उस कंडीशन में नहीं है कि वो फर्टिलाइजर को खरीद पा रहे हैं, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी खराब सिचुएशन में हो सकता है इस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के खराब होने के बाद। तो यहां पर फिर गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी लगाए, यहां पर गवर्नमेंट को यह चाहिए होगा कि फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देकर के पैसे दिए जाएं। तो इस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 22 में से 19 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया के पॉजिटिव हैं, और इस कारण इंडिया जो है कोविड-19 के इंपैक्ट से रिकवर हो चुका है और आगे फ्यूचर में ग्रो करने का काफी पोटेंशियल दिख रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह चाहिए कि जो 3 इंडिकेटर नेगेटिव में है उसको जल्द से जल्द पॉजिटिव करने के लिए पॉलिसी डिसीजंस ले, और जो 19 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उससे इन्वेस्टर्स को यह मैसेज जा चुका है कि इंडियन इकोनॉमी जो है फ्यूचर में काफी ग्रो करने वाली है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं इंडिकेटर्स को देख करके आप वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉपर एनालिस्ट बन सकते हैं, यानी आप भी एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन सकते हैं सिर्फ इन 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के डाटा को देख करके।